ये सब समझ रहे हैं कि जैसे मरने वाली आपकी बहुत भी करीबी थी। मुझे भी ऐसे महसूस हो रहा है, इसे मरने वाले से मेरा कोई बहुत गहरा, बहुत करीबी रिश्ता था। ऐसा एहसास मैं जिंदगी में दूसरी बार महसूस कर रहा हूं। पता नहीं क्या हो रहा है। एहसास? कैसे एहसास? तुम नहीं समझोगे। हो सकता है बाबा मैं समझ जाऊं, आप कहिए तो सही। जैसे मेरी मामा का इंतकाल हुआ और मैंने अभी भी उन्हें दफनाया हो। एक बात पूछूं आपसे, वो लड़की डॉक्टर जो इनकी बेटी थी, आप उन पे जानते? नहीं जानते। तो ये सब क्यों? क्या फर्क पड़ता है यार, इंसानियत का रिश्ता होता है ना। परेशान थी बेचारी बहुत, अकेली थी, कोई साथ देने वाला नहीं था। मैंने थोड़ी सी मदद कर दी तो क्या हो गया। पता नहीं मेरे दिल को क्या हो गया, अजीब सी बेचैनी हो रही। हाँ, वो कब्रिस्तान का भी एक भारीपन होता है। नहीं जकरिया, वो बात नहीं। वाकई मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई करीबी मर गया हो। मैं तो जानता तक नहीं हूं उसे। यार चंदा को मैंने जवाब ही नहीं दिया, बेचारी परेशान हो गई होगी। अच्छा बाबा आप बताइए कि मेरे लिए कोई और हो? कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चंदा ये क्या तरीका है यूं परेशान करने का? कल भी हॉस्पिटल में इतना हंगामा किया और फिर सुबह से चले गए। सुबह से गायब हो, मेरी एक कॉल नहीं रिसीव की। चंदा रात हो गया। पर सारा दिन थे कहाँ? डॉक्टर एलिफ के घर गया था उसे लेने। उसकी मदर की डेथ हो गई है। जैसे ही उसके घर पहुंचा तो डेड बॉडी उसी वक्त आई थी। बहुत रो रही थी, बहुत तकलीफ में थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। है तो बहुत अफसोस की बात है। अच्छी लड़की है वो। उसे उसकी मदर के लिए रोता देखकर मुझे मामा याद आ गई यार आज। चंदा ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ अब। लेकिन वो अकेली क्यों थी? कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार? कोई भी नहीं था, ना कोई रिश्तेदार ना कोई दोस्त, कोई नहीं था। बिल्कुल अकेली थी और बहुत तकलीफ में थे। इसलिए मैं मदद कराएगा उसकी। तदफीन के लिए भी कोई नहीं था। अल्लाह उसको सब्र दे। बड़ा मुश्किल वक्त है उसके ऊपर, और तुमने अच्छा किया जो उसके पास रुक गए। मैं तो इत्तेफाक से बस उसे लेने गया था। तो खैर, आपकी तकलीफ कैसी है? पैर ठीक हुआ?
स्टाफ ने कुछ बदतमीजी तो नहीं की? हाँ हाँ चंदा, मेरे पाँव का दर्द बिल्कुल ठीक है और स्टाफ ने बहुत अच्छा ट्रीट किया। और देखो, प्लीज हॉस्पिटल में अपने गुस्से पे काबू रखना। चंदा, हर जगह ऐसे नहीं करते हैं बेटा। चंदा, आप जानती हैं मेरी तबीयत है, कोई गलत बात करता है तो गुस्सा आता है ना, वैसे नहीं आता है। चंदा प्लीज। खाना खाया आपने? हाँ, मुझे तो स्टाफ देकर गई थी। तुमने कुछ खाया? भूख का एहसास ही नहीं हुआ आज मुझे। खाना तो उसने भी नहीं खाया होगा। कौन है? मैं हूं सेहान। ये इल्हाम मेरी बहन थी, मर गई। मर गई कब? उसके अगले लम्हे जब मामा की डेथ हुई। उसकी कॉल आ रही है। क्यों कॉल कर रहे हो? हाँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जिसे तुम्हारी कॉल्स का इंतजार होता था वो चली गई। Just shut up and listen to me. तुम्हारा और मेरा आज के बाद कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे कभी फोन मत करना, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। कुछ लोगों के नसीब में रिश्ते होते हुए भी तन्हा रहना लिखा होता है। तुम और मैं भी शायद उन्हीं में से हैं। क्या हुआ? उसने कभी मामा से बात नहीं की। उसको हमेशा हमेशा मामा से एक ही नाराजगी थी, एक ही गिला था कि मामा मुझे अपने साथ ले आए और वो बाबा के साथ रह गए। मामा के मरने पर बहुत खुश हो गई वो। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तुम्हारी बहन है, तुम्हारी मामा उसकी भी मामा है, वो खुश क्यों होगी यार? उसने हमेशा मामा को तंग किया, उनसे बात नहीं की। उन्हें उसे 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 आखिरी वक्त तक पता ही यही लगता था कि जैसे मामा एक्टिंग कर रहे हैं। मामा तड़पती रही उसके लिए। उसे तो इस बात का भी गिला था कि बाबा मर गए और वो अकेली रह गई। अब जब मामा चली गई और मैं अकेली रह गई तो उसको खुशी होगी। उसका ये दुख भी खत्म। वो भी अकेली और मैं भी अकेली। पता है, मामा ने उसे आखिरी लम्हे तक याद रखा और उसने अपनी महरूमी को वो एक पत्थर और मुझे उस पत्थर के साथ मजीद से नहीं टकराना। अच्छा, काम डाउन प्लीज। मैं पानी लाता हूं तुम्हारे लिए। हमरा ही तू ही मेरी
चाहत तू ही फसाद हो।